हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयपुरी घुमक्कड़ में। तो आज हम जा रहे हैं आपको लेके जयपुर से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर महादेव के दर्शन करने के लिए। हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है। सुबह के बजे हैं 9:30-10। तो पैकिंग सारी कंप्लीट है। हम भी तैयार हैं और ये एक आध्यात्मिक और बहुत यादगार यात्रा होने वाली है। हमारी फैमिली सारी तैयार है। तो चलिए चलते हैं और इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बनाते हैं, क्योंकि महाकाल बाबा ने एक अपना बुलावा भेजा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि उज्जैन वही जाता है जिसको बाबा बुलाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा पे निकल गए हैं उज्जैन के लिए। और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुहावना मौसम था। और एक दिल में एक अलग लालसा थी महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम पहली बार उज्जैन जा रहे थे। तो वो कहते हैं ना, बाबा जिसको बुलाते हैं वही उनके दर्शन के लिए जा पाता है। तो हम रास्ते में रुके कुछ खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो हमने चाय नाश्ता किया, उसके बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। मौसम अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जयपुर से उज्जैन यात्रा काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबा रूट है। तो बस हम चले जा रहे हैं। और हम जयपुर से उज्जैन पहुंचने वाले थे। तो उज्जैन के पास नागदा एक जगह पड़ती है। तो हमने वहाँ स्टे करना बेहतर समझा, क्योंकि किसी ने बताया था कि आप जब उज्जैन पहुँचे तो उज्जैन के पास नागदा है, तो नागदा में स्टे करें। क्योंकि नागदा में आपको होटल्स काफ़ी अच्छी रेट में और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो हमने नागदा पहुँचे और नागदा में हमने MP तेरे एक नाम से होटल था, काफ़ी अच्छा होटल था। रात को वहाँ स्टे किया, क्योंकि थकान काफ़ी हो गई थी, सुबह जयपुर से निकले हुए थे। और उन्हीं के रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, खाना भी काफ़ी अच्छा था। तो रात को हम यहीं पे रुके, हमने यहीं पे स्टे किया। रात को स्टे करने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए लक्ष्य को लेके और बाबा के दर्शन करने के लिए हम निकल गए नागदा से उज्जैन। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं नागदा से उज्जैन। उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले शिप्रा नदी के तट पे मंगलनाथ जी का मंदिर है। तो मंगलनाथ जी के दर्शन करना हमने इसलिए पहले वो सोचा, क्योंकि हमने गाड़ी इधर से ही निकाली थी और सबसे पहले मंगलनाथ जी का ही मंदिर पड़ा था। तो हमने सोचा पहले मंगलनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। बोलते हैं कि जिनको मंगल का दोष होता है वो लोग यहाँ पे आके पूजा कराते हैं और अपने मंगल दोष का निवारण करते हैं। यहाँ पे मंगल दोष का निवारण किया जाता है। तो मंदिर में काफ़ी सारे भक्तों की भीड़ थी। काफ़ी सारे भक्त आए हुए थे मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और एक अलग आध्यात्म की अनुभूति हो रही थी, एक अलग ऊर्जा थी मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त जो आए थे वो बस यही एक इच्छा लेके आते हैं कि उनके ऊपर कोई अगर मंगल का दोष हो तो वो उतर जाए। तो इसलिए वो पूजा कराते हैं। तो हमने लाइन में लग के आखिर मंगलनाथ जी के दर्शन किए। हर जगह हर हर महादेव की गूंज थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया। काफ़ी सारे भक्त थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक अलग ही यादगार पल था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो चलिए आगे आपको दर्शन कराते हैं।
आदि हाय हाय, बस तुम हाय हाय करते हो। नमस्ते गाइस, हमने ये जो मंदिर है मेरी मेष राशि है और यहाँ पे मंगल ग्रह की पूजा होती है और हमने ये मंदिर घूम लिया है। अब हम दूसरे मंदिर पे जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। बाय। उधर ही क्यों घुसते जा रहे हो पापा की तरफ? मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम मंगलनाथ मंदिर के पास में पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर था। एक छोटा सा मंदिर था मगर काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे पूजा पाठ भी हो रहे थे, हवन भी हो रहे थे। तो हमने वहाँ जाके दर्शन किए और महादेव को जल अर्पण किया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पशुपतिनाथ मंदिर जो महादेव जी का मंदिर है, महादेव जी के चारों दिशाओं में मुख होता है, इसलिए उनको पशुपतिनाथ मंदिर महादेव बोला जाता है। ये पशुओं के, मनुष्यों के, सबके देवता होते हैं, सबके स्वामी होते हैं, तो इसलिए इनको पशुपतिनाथ महादेव बोला जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम निकल गए उज्जैन के महाराज, वहाँ के महाकालेश्वर मंदिर। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में भूख लगी थी तो कुछ खाने पीने के लिए रुके। इतने में ही हमको गजराज दिख गए, तो गजराज को देख के काफ़ी सारी भीड़ हो गई। तो सब उनको फ्रूट्स खिला रहे थे, कोई केला खिला रहा था, कोई सब्जियां खिला रहा था, कोई ककड़ी खिला रहा था। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो ये सब करते करते हम निकल गए अपने आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में कॉरिडोर में एंटर करते ही एक अलग ऊर्जा प्रतीत हुई शरीर के अंदर, कि जैसे कुछ एक अलग ही कुछ हुआ हो। तो काफ़ी उत्साह भी था, एक लालसा भी थी बाबा के दर्शन करने के लिए। और बहुत ही अच्छा प्रांगण, बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ था, तो मज़ा भी आ रहा था। मगर एक चीज़ की थोड़ी सी वो थी कि यहाँ पर सबसे पहले दर्शन करने से जाने देने से पहले मोबाइलों को जमा करा दिया जाता है। उसके पश्चात ही आप बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपना मोबाइल जमा कराया, उसके बाद में हम बाबा के दर्शन करने के लिए गए। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करके आते हैं और आपको बताते हैं कि बाबा के दर्शन कैसे रहे, कितना मज़ा आया। बाबा के दर्शन करने के बाद में हम वहाँ से निकले और मंदिर के पास में ही वहाँ के महाराज, उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के पादुका स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया, थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि थकान काफ़ी हो रही थी। हम सुबह से निकले हुए थे, तो थोड़ी देर विश्राम करने के, एंजॉय करने के बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। है ना? और जो बच्चे हो
मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम पहुंच गए शिप्रा नदी के तट पे शाम की आरती देखने। यहाँ पर पहुंचने के बाद में एक शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हुआ और इस मूवमेंट को मिस मत करना, आपको बहुत माता शिप्रा की आरती करने के बाद में हम आगे बढ़े माता हरसिद्धि के मंदिर के लिए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। ये शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे भक्तगण माता के मंदिर में अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। यहाँ पे 2 शक्ति स्तंभ हैं जिन पे सैकड़ों दीप प्रज्वलित होते हैं। यह बहुत चमत्कारी मंदिर है। यहाँ दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़े उज्जैन के कोतवाल काल भैरव के मंदिर। इस मंदिर में हमने दर्शन किए और दर्शन करके हम उज्जैन से वापस अपने घर